कानूनी प्रेसिडेंट है वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार 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 जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहे और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था इसका हम जरूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो एक दो हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फाइज ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन भी जो है मुखाफी हो रहे हैं, सेनेट की जानिब से भी बातें आ जाती हैं, समझते नहीं है कहीं तो छोड़ के नहीं पता। नहीं, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब जरूर तैयारी रखें। आप बताएं मुझे। बिलावल साहब, खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है और एमकेएम से, चूंकि इस वक्त एमकेएम भी आपके वक्त मुकाबले कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाय इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाय इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाय इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाय इलेक्शंस लड़ रहे थे तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनके अपने सीट पे शिकस्त दिलवाया। तो मैं काफी पुरउम्मीद हूं कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूर मौका देंगे और ये पहली दफा होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ केएमसी का बल्दियाती निजाम साथ होगा मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकूंगा।